So, hello, dear students. We are going to start a very important topic, that is human evolution in the chapter Origin and Evolution of Life. और इस टिपिकल स्पेसिफिक चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस हमें नीट में देखने को मिले हैं और भी कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस पर्टिकुलर टॉपिक और चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, चलिए शुरू करते हैं। तो इवोल्यूशन इज ए वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। ठीक है, बायोलॉजी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपका इवोल्यूशन। बिना इवोल्यूशन के समझे हम लोग किसी भी टॉपिक को डिटेल से नहीं समझ सकते हैं। तो आज बेसिकली जो स्पेसिफिक फोकस रहेगा वो होगा ह्यूमन इवोल्यूशन को लेके। ठीक है, सो एज वी ऑल नो, ह्यूमन इज ए मेंबर ऑफ ऑर्डर प्राइमेटा, क्लास मेमेलिया अंडर एनिमल किंगडम। और इनके ही एनिमल सॉरी ह्यूमन, इनके जो इवोल्यूशन है, किस प्रकार से इनके सारे स्पीसीज आए, सब स्पीसीज आए, उनके इवोल्यूशन किस प्रकार से, क्या क्या कल्चर इन्होंने अपनाए, क्या क्या चीज़ें इन्होंने अपने बॉडी में अडॉप्ट किया, क्या क्या बदलाव आए, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो ह्यूमंस के एंसेस्टर एप्स माने जाते हैं। ठीक है, सो ह्यूमंस और एप्स के बीच में कई सारे कॉमन चीज़ें हैं, कॉमन सिमिलरिटीज़ हैं। जो एविडेंस है इवोल्यूशन का, वो दर्शाता है कि किस प्रकार से एप से ह्यूमन इवॉल्व हुए। वो चीज़ें हमें यहाँ पर देखनी है। ठीक है, तो क्रोमोसोमल सिमिलरिटीज, आई एक्सपेक्ट दैट यू ऑल नो व्हाट इज क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है जो कि हमें सेल साइकिल के दौरान ही सिर्फ ऑब्जर्व होता है। ठीक है, बाकी फॉर्म वो क्रोमैटिन के स्ट्रक्चर में रहता है। ठीक है, तो कई सारे क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमंस के अंदर। 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। ठीक है, जिसमें कि जो 22 हैं वो आपके सेक्स क्रोमोसोम है और एक पेयर वो आपका ऑटोजोम है। ठीक है, इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, तो उसमें क्रोमोसोम नंबर 3 एंड क्रोमोसोम नंबर 6। ठीक है, इनमें एप्स और ह्यूमंस में इनके क्रोमोसोम नंबर 3 और क्रोमोसोम नंबर 6 पे कुछ सिमिलरिटीज देखने को मिली। तो कुछ बेसिक स्टेनिंग टेक्निक्स होते हैं जिससे क्रोमोसोम को स्टेन करके ऑब्जर्व किया जाता है, उनके स्ट्रक्चर्स को और उनके फंक्शंस को। तो बैंडिंग पैटर्न के दौरान पता चला कि क्रोमोसोम नंबर 3 और 6 ह्यूमंस में और एप्स में काफी सिमिलर है। ठीक है, और वैसे भी जो पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं ह्यूमंस और एप्स में, वो दोनों ही सिमिलर होते हैं। और डीएनए में जो कंटेंट होता है, जो बेसिक चीजों से डीएनए बना हुआ है, शुगर, फॉस्फेट ग्रुप, नाइट्रोजन बेस पेयर, वो ह्यूमंस और एप्स में दोनों में सिमिलर है। ठीक है, फिर स्कल को कंपेयर किया गया बेबी चिंपैंजी और एडल्ट ह्यूमन में, उनमें भी सिमिलरिटीज देखने को मिली। ठीक है, और जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, दैट इज योर हेमोग्लोबिन, है ना, जो कि ब्लड में पाया जाता है, बिकॉज ये हमारे ब्लड को रेड रखता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है। ठीक है, और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो भी इनमें कॉमन थी, इनके फीमेल्स में। एप्स और ह्यूमंस में मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान फीमेल्स हर मंथ एक एग को रिलीज करती है। ठीक है, ये सारी चीजें आपने पढ़ी होगी। और टेल इनमें एब्सेंट है, एप्स में भी और ह्यूमंस में। और इनके पास ग्रेस्पिंग हैंड्स है, यानी कि ऐसे हैंड्स जो किसी भी चीज को ग्रैप्स कर सकते हैं, अच्छे से पकड़ सकते हैं, ग्रिप बना सकते हैं। तो दीज आर द सम सिमिलरिटीज फाउंड बिटवीन ह्यूमंस एंड एप्स। ठीक है, अब कुछ फॉसिल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। अबाउट 15 मिलियन ईयर्स एगो एक स्पीसीज, एक फॉसिल हमें देखने को मिला, दैट इज जो ड्रायोपेथिकस एंड ड्रामापेथिकस। ये आपका ड्रायोपेथिकस है। ठीक है, इसे माना गया कॉमन एंसेस्टर ऑफ मैन एंड एप्स। ठीक है, इट इज कंसिडर्ड एज डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ एप्स एंड मॉडर्न मैन। ठीक है, क्या क्या चीजें थी इनके पास? था सेमी एरेक्ट पोस्चर, ये थोड़ा टेढ़ा होकर के चलते थे। इनके इनके ऊपर जो बॉडी के हेयर्स थे वो काफी थिक थे। ठीक है, प्लस इनके जो जबड़े थे वो यू शेप के थे। और लार्जर एंड शार्पर टीथ, इनके जो दांत थे काफी बड़े और काफी नुकीले थे। एंड दे वर वेजिटेरियन, दे वर नॉट
मीट ईटर्स, ठीक है। दे वॉक्ड ऑन फोर लेग्स, ये चार पैरों पे चलते थे। एंड देयर फोर लिम्स, और इनके जो फोर लिम्स थे, उनके जो हिंड लिम्स होते हैं उससे काफी मजबूत थे। जो आगे वाले लिम्स थे जिसे हम फोर लिम्स कहते हैं वो काफी मजबूत थे, और हिंड लिम्स उतने मजबूत नहीं थे कंपेयर टू फोर लिम्स। और ये फॉरेस्ट ड्वेलर थे, इनका मतलब है ये जंगलों में रहते थे। एंड स्पेंट मोस्ट ऑफ द टाइम ऑन ट्रीज, पेड़ों पर अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, ठीक है। इनसे ही मिलता जुलता फॉसिल हमें देखने को मिला रामापेथिकस और आपका सिवापेथिकस। रामापेथिकस और सिवापेथिकस हमें शिवालिक हिल्स, जो कि इंडिया में ही है, हिमाचल प्रदेश में, वहां से हमें देखने को मिला, ठीक है। और दूसरा है केनिया पिथिकस, ये हमें केनिया से देखने को मिला, केनिया से। केनिया एक कंट्री है, ठीक है। इनको ह्यूमंस का एंसेस्टर माना गया, ठीक है। दे वर सिमिलर टू कैरेक्टरिस्टिक्स टू ड्राइपेथिकस, और इन्होंने काफी सारा समय जीवन का लैंड पे बिताया है, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज बात रखने लायक है कि रामापेथिकस जो है ये आपका डायोपेथिकस है, और ये आपका रामापेथिकस है। जो रामापेथिकस है वो इंसानों के जैसा काफी सिमिलर था, ठीक है, उनके जैसा दिखता था। लेकिन जो ड्रायोपेथिकस है वो आपका एप्स के जैसा दिखता था। ये वाला इमेज आप पता कर सकते हैं, ठीक है। सो उसके बाद ऑस्ट्रेलोपिथेकस हमें पढ़ना है। तो प्रोफेसर रेमोंड डार्ट डिस्कवर्ड ए फॉसिल ऑफ स्कल ऑफ 5 to 6 year old बेबी फ्रॉम पिलोसीन रॉक्स ऑफ टुआंग रीजन। टुआंग रीजन से 5 से 6 साल के एक बच्चे का स्कल मिला, ठीक है, जिसे बाद में टुआंग बेबी कहा गया, और बाद में उसका नाम पड़ा अफ्रीकानस एपमैन, ठीक है। तो इन्हें आपका ये आपके ईस्ट रीजन ग्रासलैंड्स में पाए जाते थे। एविडेंस से पता चला कि दे यूज स्टोन वेपन्स, पत्थरों को नुकीले करके इस्तेमाल करते थे। लेकिन उस समय वो फ्रूट ईटर्स थे, दे वेर, वो फ्रूट्स का इस्तेमाल करते थे अपने फूड न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करने के लिए। और इन्हें कनेक्टिंग लिंक माना गया बिटवीन एप्स एंड मैन्स, एप्स और मैन के बीच में इन्हें एक डायरेक्ट कनेक्टिंग लिंक माना गया। किन्हें? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। आप इस इमेज को ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। इनके पास कुछ एप लाइक कैरेक्टर, जैसे कि इनकी जो क्रेनियल कैपेसिटी थी वो 600 cc थी। इनके बॉडी पे ग्रोथ थिक था काफी, जो हेयर्स थे उनमें थिकनेस थी। इनके जो जबड़े थे वो यू शेप के थे, और इनके टीथ भी लार्जर और शार्पर थे। प्रोग्नेथस फेस का मतलब जो जबड़ा होता है, जो चेहरा होता है, आगे की ओर निकला हुआ होता है, ठीक है। और दे आल्सो शो सम मैन लाइक कैरेक्टर, जैसे कि कंप्लीट इरेक्ट पोस्चर। इन्हें देखा गया कि ऐसे स्पीसीज थे, ऐसे मैन के स्पीसीज थे कि ये आपके एरेक्ट पोस्चर को शो करते थे और बाइपेडल लोकोमोशन को शो करते थे। लेकिन इनके जो फोरलिम्स थे शॉर्टर देन हिंड लिम्स, जिस प्रकार से ह्यूमंस में जो फोरलिम्स होते हैं वो हिंड लिम्स से काफी छोटे होते हैं, यहाँ पे भी वही सारे कैरेक्टर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। और जो वर्टिब्रल कॉलम था, जो बैकबोन था, उसमें कई सारे लंबर कर्व्स थे, कई सारे कर्व स्ट्रक्चर्स थे उसमें, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्पीसीज आए यहाँ पर, कुछ रहे, कुछ एक्सटिंक्ट होता गया, ठीक है। फिर आया आपका होमो हेबिलिस। ये सब को हम लोग कंसिडर करते हैं प्री हिस्टोरिक मैन के अंदर, ठीक है। सो दे वर द फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग, जिन्होंने इन्होंने भी स्टोन्स का इस्तेमाल किया एनिमल्स को हंट करने के लिए, शिकार करने के लिए, अपने भोजन को प्रिपेयर करने के लिए। एंड द फर्स्ट टूल मेकर मैन और हैंडीमैन, इन्हें कहा गया हैंडीमैन। आप इस इमेज को देख सकते हैं। सो दे वेयर होमो हैबिलिस। सो दे प्रोबेबली डिड नॉट ईट मीट, इन्होंने मांस का सेवन नहीं किया था। द ब्रेन कैपेसिटीज वेयर बिटवीन 650 to 800 सीसी, इनकी जो ब्रेन कैपेसिटी थी वो 650 से 800 सीसी के बीच में थी। और इनका फॉसिल्स डिस्कवर किया गया था डॉक्टर लीकी के द्वारा, ठीक है। और ये गुफाओं में रहते थे। फिर है होमो इरेक्टस। सो दे एग्जिस्टेड अबाउट 1.5 मिलियन ईयर्स एगो, ठीक है। इनके पास लार्ज ब्रेन, इनका जो ब्रेन था काफी बड़ा था, उनके अंदर जो क्रेनियल कैपेसिटी थी वो बहुत ज्यादा थी, अराउंड 900 सीसी। एंड दे वेर केव ड्वेलर्स, ये भी गुफाओं में रहते थे। एंड प्रोबेबली एट मीट, और यहाँ से शुरुआत होती है
जो एक सब स्पीसीज हैं वो आपके मीट का सेवन करना शुरुआत कर देते हैं। ठीक है। और कई सारे होमो इरेक्टस के सब स्पीसीज को डिस्कवर किया गया, जैसे कि जावा मैन, इसे हम लोग कहते हैं होमो इरेक्टस इरेक्टस। ठीक है, इस इमेज में आप देख सकते हैं। तो ये आपका बेसिकली होमो इरेक्टस है और ये आपका होमो इरेक्टस इरेक्टस। ठीक है। इनका फॉसिल डिस्कवर्ड किया गया था 1891 में। ये पहले ऐसे मैन थे जो कि हंटिंग, प्रोटेक्शन और कुकिंग, खाना को पका करके गर्म करके खाना, ये सारी चीजें इन्होंने शुरुआत कर दी थी। एंड दे यूज टूल्स फॉर बोन्स एंड स्टोन्स, हड्डियों के हथियार बनाना चालू कर दिया। ठीक है। और इनमें क्रेनियल कैपेसिटी था 800 टू 1000 सीसी। ठीक है। एंड दे वर ओमनिवोर्स, ये प्लांट भी खाते थे और मीट का भी सेवन करते थे, और यहाँ से कैनाबलिज्म भी आपका चालू हो गया है। फिर दूसरा है पेकिंग मैन। ठीक है। सिनेंथ्रोपस एरेक्टस, दे यूज्ड फायर, इन्होंने आग का इस्तेमाल करना चालू कर दिया मीट को कुक करने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, जानवरों से बचने के लिए। ठीक है। और कई सारे नुकीले हथियार इन्होंने इस्तेमाल किए, स्टोन्स, बोन्स, और कटिंग एंड किलिंग एनिमल्स, दूसरे जानवर पर हमला करने के लिए। एंड देयर क्रेनियल कैपेसिटी वाज 850 टू 1300 सीसी, इनकी क्रेनियल कैपेसिटी भी आपकी काफी ज्यादा है, 850 टू 1300 सीसी कंपेयर टू प्रीवियस ऑर्गेनिज्म जो हमने पढ़ा। एंड दे वर ओमनिवोरस एंड कैनिबलिज्म, ये आपके प्लांट बेस्ड फूड भी खाते थे, यानी कि प्लांट प्लांट प्रोडक्ट्स, है ना, और मीट भी खाते थे। फिर दूसरा है हेडलबर्ग मैन। इट्स फॉसिल वाज रिकवर्ड इन फॉर्म ऑफ लोअर जॉ फ्रॉम हेडलबर्ग इन जर्मनी, इनका जो फॉसिल है वो आपका हेडलबर्ग में डिस्कवर किया, जो कि जर्मनी में है। इट इज बिलीव दैट दिस मैन वाज इवॉल्व एज ब्रांच फ्रॉम मेन लाइन ऑफ इवोल्यूशन एंड गॉट एक्सटिंक्ट। कहा गया था कि ये कुछ समय के लिए दिखाई दिया और फिर ये बहुत ही जल्दी एक्सटिंक्ट भी हो गए आफ्टर सम टाइम। तो ये आपका सिनेंथ्रोपस रेक्टस है, ये हमारा हिडलबर्ग मैन है। ये सारे स्पीशीज हमें अच्छे से पढ़ना है यहाँ पर। फिर होमो सैपियंस, मेनी सब स्पीशीज आर डिस्कवर्ड ऑफ होमो सैपियंस, तो होमो सैपियंस फिर आए। ठीक है, जिसमें कि आपका नियंडरथल मैन, दे लिव नियर ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया बिटवीन 1000 to 40,000 ईयर्स। फॉसिल वर डिस्कवर्ड बाय फलहोट एंड नियंडरथल वैली, तो इनका जो फॉसिल है वो नियंडरथल वैली में देखा, फलहोट के द्वारा, व्यक्ति था फलहोट, उसके द्वारा इसकी इनके फॉसिल्स को डिस्कवर किया गया। दे हैड अ ब्रेन साइज ऑफ 1400 सीसी, इनका ब्रेन साइज जो था वो 1400 सीसी था, और जितना मॉडर्न मैन का होता है उतना ही लगभग होता है। दे यूज्ड हाइड्स, तो ये दूसरे जानवरों के जो चमड़ियां होती हैं, स्किन होते हैं, उसको इस्तेमाल करना चालू कर दिया टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी। ठीक है। दे बरीड देयर डेडी, और इनके जो डेड बॉडीज थे, इनके पूर्वजों के, इनके लोगों के, उनको इन्होंने दफनाना चालू कर दिया। और ये वो थे जो मानते थे कि आत्मा अमर होती है। दे बिलीव्ड इन इमॉर्टलिटी ऑफ सॉल। ठीक है। दे लिव्ड इन हट्स, झोपड़ियां में, ओमनीवोरस नेचर के थे। एंड डेवलपमेंट ऑफ स्पीच सेंटर, धीरे धीरे इन्होंने बोलना चालू किया, और एक भाषा का जो चलन था वो भी धीरे धीरे चालू हुआ, लैंग्वेज इन्होंने धीरे धीरे बोलना सीखना चालू कर दिया था, आपस में बात करना चालू कर दिया था। और फिर आया हमारा क्रो मैग्नन मैन, होमोसैपियंस। ठीक है। तो इनका जो ओरिजिन हुआ, इवोल्यूशन, वो आपका 50,000 टू ईयर्स लगभग हुआ। ठीक है। फॉसिल डिस्कवर्ड बाय मैक ग्रोगर फ्रॉम क्रो मैग्नन, फॉसिल डिस्कवर किया गया मैक ग्रोगर के द्वारा। ठीक है, क्रो मैग्नन रॉक्स ऑफ फ्रांस। दे हैड क्रेनियल कैपेसिटी ऑफ 1650 सीसी, है ना, काफी ज्यादा है। दे लिव्ड इन केव्स एंड ओमनिवोरस, ये भी गुफाओं में रहते थे, ओमनिवोरस थे, प्लांट और एनिमल्स दोनों पर फीड करते थे। इनकी जो फोरहेड थी, फोरहेड वो काफी लार्ज थी। एंड दे वर वेल डेवलप्ड ओब्ड चिन, जो चिन थी थोड़ी सी आगे की ओर निकली हुई थी। सेमी सर्कुलर जॉ एंड ऑर्नोथेगस फेस। स्पीच एंड लैंग्वेज सेंटर वेयर वेल डेवलप, इनमें स्पीच और जो लैंग्वेज सेंटर था वो काफी डेवलप हो चुका था, काफी विकास हो चुका था। इन्होंने एनिमल स्किन का इस्तेमाल किया एज ए क्लॉथ। दिस मैन वाज हंटर एंड यूज्ड डोमेस्टिकेटेड डॉग्स, इन्होंने जानवरों को डोमेस्टिकेट करना चालू कर दिया। ठीक है। हेंस डोमेस्टिकेशन वाज स्टार्टेड बाय दिस, है ना, तो इन्होंने ही डोमेस्टिकेशन को, जानवरों को पालना चालू किया। दे आल्सो पेंटेड ब्यूटीफुल पेंटिंग्स ऑन केव वॉल्स, और गुफाओं पर जहां पर ये रहते थे वहां पर इन्होंने
पेंटिंग्स बनाना, है ना, इस्तेमाल कर दिया था, स्टार्ट कर दिया था। और फिर आया मॉडर्न मैन, होमो सैपियंस सैपियंस। तो ये आपका अफ्रीका में सबसे पहले दिखाई दिया एंड मूव अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स, और फिर धीरे 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 डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में इन्होंने स्प्रेड करना चालू कर दिया। तो दिस इज द मैन ऑफ टुडे हैविंग ए ब्रेन कैपेसिटी, इनकी भी ब्रेन कैपेसिटी कंपेयर टू प्रीवियस जो हमने सब स्पीसीज पढ़ी वो काफी ज्यादा है, 1300 टू 600 सीसी, है ना। इनके पास डेवलप चिन था, वेल डेवलप स्पीच सेंटर, स्मॉलर फोरहेड एंड रिड्यूस्ड बॉडी हेयर, इनके ऊपर जो बॉडी हेयर थी वो रिड्यूस हो चुकी थी। सेमी सर्कुलर जॉ एंड ऑर्नोथोगस स्पेस, ठीक है। ये ओमनीवरस नेचर के थे और इन्होंने स्टार्ट किया था एग्रीकल्चर। तो धीरे 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 इन लोगों ने एग्रीकल्चर सीखा और किस प्रकार से अनाज को उगाना है इन्होंने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ह्यूमन इवोल्यूशन, ठीक है।